दोस्तों, मैं नील जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा। उस चुड़ैल ने उस लड़की के साथ क्या किया। एक गांव में किसान परिवार रहा करता था। किसान के दो बच्चे थे, एक लड़की और एक लड़का। लड़की बड़ी थी और लड़का छोटा था। एक बार वो किसान और उसकी पत्नी को कहीं जाना पड़ा। बेटी, माँ ने लड़की से कहा, हम लोग किसी काम से जा रहे हैं, इसलिए तू अपने छोटे भाई की देखभाल करना। अगर तूने अच्छी लड़की की तरह यह काम किया, घर के बाहर नहीं गई, तो हम तुझे एक नया फ्रॉक खरीद कर देंगे। माँ बाप काम से चले गए। लड़की भूल गई कि उसकी माँ उसे क्या कह गई थी। उसने अपने नन्हे भाई को खिड़की के पास बैठा दिया और खुद अपनी सहेलियों के साथ खेलने चली गई। एकाएक हंसों का झुंड उड़ता हुआ वहां से गुजरा। हंसों ने खिड़की पर झपट्टा मारा और नन्हे लड़के को उठा पीठ पर बिठाकर आकाश में उड़ गए। लड़की जब घर लौटी तो उसका नन्हा भाई गायब था। वह हक्की बक्की रह गई, इधर उधर दौड़ी, मगर कहीं उसका नामो निशान तक न था। उसके भाई को आवाज़ दी, उसे पुकार पुकार कर उसका गला सूख गया। इसको मिलने की बात तो दूर, अब तो उसकी पिटाई की नौबत आ गई थी। यही सोच सोच वह हिचकियाँ ले लेकर रोने लगी। वह बाहर खुले मैदान की ओर दौड़ पड़ी, लेकिन वहाँ उसे अपना भाई दिखाई नहीं दिया। हाँ, बहुत दूर से कुछ हंस जरूर आसमान में उड़ते नजर आए। उन्होंने लोगों ने से सुना था कि हंस बहुत बुरे होते। वह अक्सर छोटे बच्चों को उठा ले जाते। उसे विश्वास हो गया कि हंस ही उसके भाई को उठा ले गए। सो लड़की ने आओ देखा ना ताओ उन पक्षियों के पीछे दौड़ पड़ी। वह दौड़ती गई और दूर घने जंगल में पहुंच गई। एकाएक हंस की लड़की की नज़रों से ओझल हो गए। लड़की उदास हो गई। तभी उसकी नज़र एक कुएं पर पड़ी। वह कुएं के पास पहुंची और बोली, कुएं, ओ कुएं, मुझे बताओ, हंस मेरे भाई को कहाँ ले गए? पहले मेरा पानी पियो, मैं तब बताऊंगा। कुएं से आवाज़ आई, क्या कहा? मैं तुम्हारा गंदा पानी पीऊँ? अपने पिता के यहाँ मैं नदी का पानी तक नहीं पीती। तब कुएं ने उसे कुछ नहीं बताया। नन्ही लड़की फिर दौड़ने लगी। कुछ देर जाने पर उसे जंगली सेबों का एक पेड़ दिखाई दिया। सेब के पेड़, ए सेब के पेड़, मुझे बताओ कि हंस किधर गए? पहले मेरा एक जंगली सेब खाओ, मैं तब तुम्हें बताऊंगा, पेड़ ने कहा। उसके पिता के यहाँ तो बाग में सेब नहीं खाती, सो सेब के पेड़ ने कुछ नहीं बताया। आगे जाने पर उसे दूध की नदी मिली। दूध की नदी, ए दूध की नदी, मुझे बताओ कि हंस किधर गए हैं? पहले मेरा दूध पियो, तब मैं बताऊंगी, नदी ने कहा। अपने पिता के यहाँ तो मैं मलाई वाला दूध भी नहीं पीती, सो दूध की नदी ने भी कुछ नहीं बताया। नन्ही लड़की दिन भर जंगलों और मैदानों में भटकती रही। शाम ढलने पर वह बेचारी घर लौटने की सोची। अब वो और क्या करती। तभी एकाएक उसे एक छोटी सी झोंपड़ी दिखाई दी, जिसके मुर्गी जैसे पंजे थे। झोंपड़ी में एक छोटी सी खिड़की भी नजर आ रही थी। वह झोंपड़ी लठ की तरह घूम रही थी। झोंपड़ी के अंदर बाबा यमा नाम की एक बूढ़ी चुड़ैल बेटी सूत काट रही थी। उसके सामने खटिया पर लड़की का नन्हा भाई बैठा चांदी के सेबों से खेल रहा था। लड़की झोंपड़ी के अंदर पहुंचकर बोली, नमस्ते दीदी। नमस्ते लड़की, तुम यहाँ किस लिए आई हो? मैं हंसों का पीछा करते हुए अपनी भाई की तलाश में आई हूँ। आखिर मेरा भाई मुझे मिल ही गया। लड़की ने भाई को गोद में उठा लिया। तू थक गई होगी, बैठ जाओ और कुछ सूत काटो, मैं तेरे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। चुड़ैल ने चरखा लड़की को दे दिया और वह बाहर चली गई। लड़की वहाँ बैठकर सूत काटने लगी। इतने में एकाएक एक चूल्हा चूल्हे के नीचे से निकलकर बाहर आया और लड़की लड़की मुझे कुछ दलिया खाने को दो, तुम्हें एक अच्छी बात बताऊं। नन्ही लड़की ने उसे दलिया दे दिया। तब चूहा बोला, चूड़ैल रसोई में आग जलाने गई है, वह तुझे नहला धुलाकर भूनेगी और खा जाएगी। नन्ही लड़की डर के मारे रोने लगी, तरतर कांपने लगी। चूहा उसे ढांढस बंधाता हुआ बोला, जल्दी करो, अपने नन्हे भाई को लेकर भाग जाओ, तुम्हारी जगह मैं सूत काटता रहूँगा। लड़की अपने नन्हे भाई को गोद में लेकर भाग खड़ी हुई। कभी कभी चुड़ैल आवाज़ लगाकर पूछ लेती, लड़की सूत काट रही हो ना? चूहा उसे जवाब दे देता, हाँ दीदी, काट रही हूँ। रसोई में आग जलाकर चुड़ैल लड़की को लेने आए तो उसने देखा कि झोंपड़ी खाली है। चुड़ैल जोर से चिल्लाई, हंसो, उड़कर उड़कर जाओ, लड़की अपने भाई को लेकर भाग गई है, फौरन उसे पकड़ कर लाओ। लड़की अपने नन्हे भाई को उठाए भागते भागते दूध की नदी के पास पहुंची। तभी उसमें देखा कि हंस उसे और उसके भाई को पकड़ने के लिए उड़े चले आ रहे। नदी माँ, मुझे छिपा लो, जल्दी जल्दी चिल्ला लो, लड़की चिल्लाई। पहले तुम्हें मेरा दूध पीना पड़ेगा। लड़की ने एक चुल्लू भरकर नदी में बहता दूध निकाल कर पी लिया। दूध की नदी ने और उसके भाई को किनारे के बीच छिपा लिया।
हंस उन्हें नहीं देख पाए और वे उड़ते हुए आगे निकल गए। तब लड़की ने नन्हे भाई के साथ आगे बढ़ी, लेकिन उधर से भी हंस लौट पड़े थे, सीधे उसकी तरफ उड़ते चले आ रहे थे। कभी भी उसकी नज़र उन पर पड़ सकती थी। लड़की को कुछ न सूझा, वो दौड़कर सेब के पेड़ के पास पहुंची। बोली, सेब के पेड़, ए सेब के पेड़, मुझे छिपा लो जल्दी, तुम्हें मेरा जंगली सेब खाना पड़ेगा। पेड़ ने वही शर्त रख दी। लड़की ने जल्दी से एक सेब तोड़कर खाते हुए कहा, अब देर न करो सेब के पेड़। सेब के पेड़ ने उसे अपने पत्तों और टहनियों के बीच छिपा लिया। हंसों ने उन्हें नहीं देखा और आगे चले गए। लड़की ने अपने भाई को उठाकर फिर से दौड़ना शुरू कर दिया। अभी वह जंगल के आखिरी सिरे के नज़दीक ही पहुंची कि हंसों की नज़र उस पर पड़ गई। उन्होंने उसे देखते ही चीखना और पंख फड़फड़ाना शुरू कर दिया। 1 मिनट और बीत जाता तो झुपटा मारकर उन नन्हे भाई को लड़की के हाथों से छीन ले जाते, पर लड़की दौड़कर कुएं के पास गई। कुएं, मुझे छिपा लो जल्दी, तुम्हें मेरा पानी पीना पड़ेगा। लड़की ने जल्दी से कुएं का पानी निकालकर पी लिया और अपने भाई के साथ कुएं में कूद गई। हंस कुछ देर तक चीखते चिल्लाते कुएं के चारों ओर चक्कर काटते रहे, फिर थक कर चुड़ैल के पास लौट गए। लड़की इस समझ में थी कि जब कुएं से बाहर कैसे निकले। तभी 2 हाथ प्रकट हुए। उन्होंने लड़की को उसके भाई सहित पकड़कर कुएं से बाहर खड़ा कर दिया। धन्यवाद अंधे के दोस्त, लड़की ने कहा। लेकिन ये कहा कुआं तुरंत अपने स्थान से गायब हो गया और उसकी जगह एक आदमी चमचमाती पोशाक पहने लड़की के सामने आ खड़ा हुआ। तभी एक युवती सुंदर वस्त्र पहने एक बच्चे का हाथ थामे वहाँ पहुंची। लड़की आश्चर्य से उन तीनों को देख रही थी। तभी आदमी बोला, हम तुम्हारे शुक्रगुजार है लड़की, मैं यहाँ का जार हूँ, ये मेरी पत्नी पुत्र है। एक चुड़ैल ने मेरे जादू से कुआं, पेड़ और नदी बना दिया था। तुमने उनके जादू से मुक्त कर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। लड़की आश्चर्य से बोली, लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अगर तुम नदी का दूध, पेड़ का सेब और कुएं का पानी न ग्रहण करती तो हमें मुक्ति नहीं मिलती। जार की पत्नी ने कहा, इस उपकार बदले हम तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। जार अपनी अंगूठी लड़की को देते हुए बोली, कल तुम अपने माता पिता के साथ दरबार में पहुंच जाना, कोई तुम्हें रोके तो अंगूठी दिखा देना। इतना कहकर जार अपनी पत्नी और बेटे के साथ वहां से चले गए। लड़की भी खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ी। जब वह घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके माता पिता बेसब्री से उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। लड़की ने सारी बात उन्हें बता दी। अगले रोज किसान दंपति अपनी बेटी और बेटे के साथ राजमहल पहुंच गए। राजा ने उन्हें ढेर सी रकम दी, ढेर सारे तोहफे इनाम दिए। किसान ने उन पैसे से जमीन खरीदी और उस पर खेती करके परिवार के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। अब उनके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रही। कालांतर में उसने अपनी बेटी का विवाह भी एक संपन्न युवक से करवाया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी दोस्तों, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, आप लोग मेरी कहानी शुरू से लेकर एंड तक पढ़ा करें। और मैं बताना देना चाहता हूँ, मेरा एक चैनल और है, अनिल गॉसिप, उसके अंदर मैं फिल्मों की जानकारी देता हूँ, आप उसे भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए।